भारत ने लिया बड़ा एक्शन। अब बांग्लादेश नक्शे से हो जाएगा गायब। हजारों सैनिकों को मिली ऐसी खुला छूट जो बांग्लादेश में ला देंगे तबाही। अब ना तो चीन और ना ही अमेरिका बचा पाएगा बांग्लादेश को। दोस्तों, बांग्लादेश की सेना को भारतीय सीमाओं पर जो गुंडागर्दी करनी थी वह कर चुके हैं, क्योंकि अब भारत ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है और इस छूट के माध्यम से भारतीय सेना को पूरे अधिकार मिल चुके हैं, जिससे वह किसी भी तरीके की सीमा सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और बड़े से बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए किसी बड़ी आधिकारिक परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब मजा आने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश को उसकी औकात पता चलने वाली है। लेकिन उससे पहले यदि आप भारत सरकार के फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस और नो जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को लेकर जो एक्शन लिया है, इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, जब भारत की सीमाओं की सुरक्षा की बात होती है तो हर हिंदुस्तानी का खून जोश से खौल उठता है। हमारे देश की सेनाएं दिन रात चौकसी कर रही हैं ताकि देश का हर नागरिक चैन की नींद सो सके। इसी सिलसिले में हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा ऐलान किया जो हर भारतीय को गर्व से भर देगा। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही हमारे पास एक ऐसी आधुनिक प्रणाली होगी जिसमें ड्रोन जैसी नई नई चालों को नाकाम करने वाली एंटी ड्रोन यूनिट होगी। ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे दुश्मन पड़ोसी, खासकर पाकिस्तान, अपनी ऊंची हरकतों से बाज नहीं आता। ड्रोन के जरिए हथियार, नशा और आतंक का झर घोलने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन याद रखिए, भारत अब वो देश नहीं जो आंख मूंद ले। अब दुश्मनों के मंसूबे नाकाम होंगे और हर ड्रोन जो हमारे आसमान में घुसने की कोशिश करेगा वो जमीन पर गिरा दिया जाएगा। भारत की एक और चुनौती है बांग्लादेश के साथ लगने वाली लंबी सीमा जो पूरे 4090 किलोमीटर में फैली हुई है। बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, उसकी आजादी में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन समय के साथ यह सीमा कई नई समस्याओं का गवाह बनी। अवैध घुसपैठ, आतंकवाद और तस्करी जैसी समस्याओं ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है। सबसे बड़ी परेशानी है बांग्लादेश से आने वाली अवैध घुसपैठ। लाखों की संख्या में लोग बिना किसी दस्तावेज के हमारी सीमाओं को पार कराते हैं। 2011 की जनगणना में बताया गया था कि असम में 1 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे। ये घुसपैठ न केवल हमारी सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ रही है बल्कि आतंकवादियों के लिए दरवाजे खोल रही है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जो बात कही, उसने हर भारतीय के दिल में गर्व का एहसास जगा दिया। उन्होंने बताया कि अब हमारी सेना लेजर से लैस एंटी ड्रोन गन का इस्तेमाल कर रही है। यह गन माउंटेड सिस्टम न केवल दुश्मन के ड्रोन को पहचानता है बल्कि उन्हें पल भर में नाकाम भी कर देता है। शुरुआती प्रयोगों में इस तकनीक ने 55% सफलता हासिल की है, खासकर पंजाब सीमा पर। यह दिखाता है कि भारत अब हर चुनौती का जवाब तकनीक के दम पर देने को तैयार है। भारत की पूर्वी सीमा भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। बांग्लादेश के कई आतंकवादी संगठन जैसे जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB भारत के असम और पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। ये संगठन सीमा पार से घुसपैठ कर आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। 2015 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कैफे पर हुआ आतंकी हमला, जिसकी जिम्मेदारी JMB ने ली थी। यह साफ बताता है कि ये संगठन सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी गंभीर खतरा बने हुए हैं। और जब सुरक्षा खतरों की बात होती है तो पाकिस्तान हमेशा से हमारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है। कश्मीर विवाद के नाम पर पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने और सीमा पर अशांति फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने भारतीय संसद पर 2001 में हुए हमला और 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमला जैसे कायरतापूर्ण कृत्यों को अंजाम दिया। कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, पाकिस्तान की नापाक हरकतों का केंद्र बिंदु बना हुआ है। पाकिस्तान इसे पाकिस्तानी कश्मीर कहकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन सच तो यह है कि उसकी असलियत हर किसी को पता है। आतंकवादी संगठनों को समर्थन देना, घुसपैठ करवाना और सीमा पर संघर्ष करना, यही उसकी रणनीति है। दोस्तों, पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम भी भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। पाकिस्तान के पास 60 से 100 परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है और इस पर कोई शक नहीं कि वह कभी भी परमाणु हमले की धमकी देने से पीछे नहीं हटता। यह स्थिति सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ताकत का यह असंतुलन दोनों देशों के रिश्तों को और भी अधिक
अधिक तनावपूर्ण बना देता है। लेकिन भारत के सामने चुनौती सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। नेपाल, जो हमारा पारंपरिक मित्र देश रहा है, अब चीन की ओर झुकता दिख रहा है। चीन के साथ नेपाल की नजदीकियां और वहां बढ़ता चीनी निवेश भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती बन गया है। नेपाल के साथ सीमा विवाद जैसे काला पानी, लिम्पियाधुरा और सुस्ता क्षेत्र पहले ही रिश्तों में खटास पैदा कर चुके हैं। नेपाल ने हाल ही में एक नया राजनीतिक नक्शा जारी कर इन इलाकों को अपने हिस्से में दिखाया, जो न सिर्फ भारत की संप्रभुता पर सवाल है, बल्कि चीन के बढ़ते दबदबे का भी सबूत है। चीन और नेपाल की बढ़ती सैन्य और कूटनीतिक नजदीकियां भारत के लिए खतरे की घंटी है। यह साफ है कि चीन हर उस रास्ते पर काम कर रहा है जिससे भारत को कमजोर किया जा सके। और फिर बात आती है श्रीलंका की। भारत का दक्षिणी पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका का हमारे साथ गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता है। लेकिन हाल के वर्षों में श्रीलंका ने चीन के साथ अपने आर्थिक और सैन्य रिश्ते मजबूत कर लिए हैं। 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट को चीन को 99 साल की लीज पर देना भारत के लिए एक रणनीतिक झटका था। यह कदम न सिर्फ चीन को भारत के बेहद करीब ला रहा है, बल्कि भारतीय समुद्री सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। चीन, नेपाल और श्रीलंका के साथ बढ़ते संबंधों के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत वो देश है जिसने हर चुनौती को अवसर में बदला है। हमारी सेना, हमारे वैज्ञानिक और हमारी सरकार इस बात का पक्का इंतजाम कर रहे हैं कि दुश्मन चाहे जितने भी रास्ते चुन ले, भारत हर तरफ से तैयार रहेगा। 2019 में भारत ने चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी और यह फैसला एक कड़ा संदेश था कि भारत अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं को हमेशा पहले रखता है। उस वक्त भी भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा था। मतलब साफ है, भारत की ताकत उसके वैश्विक व्यापारिक साझेदारों में है, न कि किसी एक छोटे पड़ोसी पर निर्भरता में। आज भारत की निर्यात क्षमता आसमान छू रही है। चावल, प्याज और टमाटर जैसे जरूरी खाद्य पदार्थों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। यह वही बांग्लादेश है जो अपनी फूड सप्लाई का 70% हिस्सा भारत से प्राप्त करता था। अब भारत की इस रणनीतिक चाल ने बांग्लादेश को महंगे विकल्पों की ओर धकेल दिया है। थाईलैंड और म्यांमार से इंपोर्ट करना न केवल मुश्किल है, बल्कि उनकी ऊंची कीमतों ने बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की मुद्रा टका, जो पहले ही कमजोर हो रही थी, अब डॉलर के मुकाबले और गिरावट देख रही है। दूसरी तरफ भारतीय रुपये की स्थिरता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही है, बल्कि हमें वैश्विक बाजार में एक प्रमुख ताकत भी बना रही है। भारत के फैसले का बांग्लादेश पर असर इतना गहरा हुआ है कि वहाँ चावल, प्याज और टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्याज की कीमतें 100 से 120 टका प्रति किलो तक पहुँच गई हैं, जो पिछले साल से दोगुनी है। चावल के दामों में 20 से 30% की बढ़ोतरी ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। बांग्लादेश की सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए घरेलू कृषि उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। खेती में समय, संसाधन और योजना चाहिए, जो फिलहाल बांग्लादेश के पास सीमित है। भारत की इस रणनीति ने न केवल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है, बल्कि उसे यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि वह भारत की उदारता को हल्के में नहीं ले सकता। भारत का यह कदम उसकी रणनीतिक सोच का उदाहरण है। आज बांग्लादेश हमारी मदद के बिना अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में संघर्ष कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है। यह पाकिस्तान, चीन और हर उस देश के लिए एक संदेश है जो भारत की ताकत को नजरअंदाज करता है। चाहे वह सीमा पर हमारे जवानों की बहादुरी हो, चाहे वह वैश्विक व्यापार में हमारी बढ़ती ताकत, या फिर अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हमारी सुरक्षा आयात करना, भारत हर दिशा में अडिग है। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे नेता यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को हमेशा प्राथमिकता दे। लेकिन असली ताकत देश के 140 करोड़ लोगों में है। यही लोग हैं जो हर मुश्किल घड़ी में एकजुट होकर देश का समर्थन करते हैं। तो अब यह वक्त है हर भारतीय के गर्व से सिर उठाने का। यह वक्त है यह कहने का कि हम न किसी से डरते हैं, न झुकते हैं। भारत अब दुनिया को अपनी शर्तों पर नचा रहा है। तो दोस्तों, इसके विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।